सर, सभी सबको नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा अय्यर है। मेरी पार्टनर का नाम खुशी लोधी है और हमारी गाइड टीचर का नाम असफर है। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवगंज निर्माण फ्लोर से आए हैं। हमारा टॉपिक है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में उपवास, उपवास का महत्व और शारीरिक और मानसिक प्रभाव। फास्टिंग यानी उपवास या व्रत। फास्टिंग का अर्थ है एक निश्चित समय के लिए भोजन का त्याग करना या भोजन को छोड़ना। हमने उस विषय पर चर्चा की और उस विषय के बारे में हमारे कुछ निष्कर्ष निकले। हम लोगों ने उस विषय पर से घर घर मुख के सर्वे किया, कुछ स्कूलों में गए और उसमें से हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया। 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें 150 लोग हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में 200 लोग हैं, 200 के आसपास लोग हैं। और एक यूट्यूब चैनल बनाया इसमें नाम से, जिस पे अभी तक हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उस पर करीबन 100 सब्सक्राइबर्स हैं। और हम लोगों ने फेसबुक पेज बना लिया है और आगे ट्विटर पेज बनाने की सोचा है। फेसबुक पेज की अभी हमने उसकी कोई जानकारी अपलोड नहीं की है। हम लोगों ने घर घर घूम के महिलाओं से, लेडीज से सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाए और उनसे उपवास के बारे में जाना और उनसे उनका अनुभव प्रपत्र लिखवाया और उससे कुछ निष्कर्ष निकले हैं। वे निष्कर्ष इस प्रकार है: कामकाजी महिलाओं में व्रत के प्रति रुझान कम है। समुदायवाद अध्ययन के आंकड़े कहते हैं कि जैन समुदाय में उपवास के दौरान सही आहार व्यवहार की आदतों को अपनाया जाता है। हिंदी समुदाय में उपवास के कार्यकाल में उपवास के दिन सिद्धांत को नकार दिया जाता है और सामान्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक कैलोरी वाला भोजन ग्रहण किया जाता है। यदि समुदायवाद निष्कर्ष निकाले तो हिंदू धर्म में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा दृढ़ीगत, फिर मुस्लिम में, फिर जैन पर समुदाय पर सबसे ज्यादा उपवास हिंदू समुदाय में किए जाते हैं। हिंदू समुदाय में 1% निर्जल, 5% जल सहित और 14% खाद्य पदार्थ और 80% अनुचित खाद्य पदार्थ द्वारा फास्टिंग की जाती है। जैन समुदाय में 20% निर्जल और 40% जल सहित, 20% उचित खाद्य पदार्थ, 10% भोजन के साथ उपवास किया जाता है। हम लोगों ने उसके कुछ फायदे भी लिखे हैं। उपवास के फायदे, उपवास को हमने विभिन्न धर्मों में कैसे किया जाता है वो लिखा है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म में सनातन काल से है भगवान की पूजा आराधना, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उपवास किया जाता है। और उपवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ऐसा करना व्रत में सफलता मिलती है। उपवास के दिन भूल कर भी क्रोध न करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उस दिन हिंदुओं में यह भी मान्यता है कि काला रंग नहीं पहनना चाहिए। और मुसलमान में व्रत रोजा रखने वाले मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। सूरज निकलने के पहले सहरी की जाती है, मतलब सुबह फजर की अजान से पहले खा ली जाती है। फिर पूरे दिन ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। जैन धर्म में लगभग 250 से ज़्यादा उपवास और त्योहार आते हैं। ये व्रत उपवास मात्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष रूपी अनंत सुख प्रदान करने के लिए भी किए जाते हैं। और ईसाई धर्म में धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार उपवास काल केवल खाने के त्याग को नहीं, बल्कि अपने मन और विचार से बुरी भावनाओं को त्याग करने के लिए का संदेश देता है। आप उपवास के फायदे बताएं। व्रत करने का सबसे पहला फायदा है कि इससे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। और दूसरा फायदा है व्रत रखने
वजन कम होता है, दिल की बीमारियों से बचाव होता है। उपवास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उपवास करने से डायबिटीज होने की आशंका घटती है। और इसकी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। लोगों को लगता है कि उपवास करने की कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। वह भ्रांतियाँ इस प्रकार हैं। उपवास करने से हमारे शरीर में नमक की कमी होती है। उपवास करने से कमजोरी होती है। उपवास करने से चिड़चिड़ापन होता है। पर यह भ्रांतियाँ गलत हैं। अगर हम उपवास को सही तरीके से करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि जब हम उपवास को खोलें तो खोलने के बाद 1 गिलास ठंडा पानी पीना चाहिए। खोलने की तो बात ही नहीं है, उपवास के दौरान की बात करो। तो हमें ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए और आँखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो उपवास करने के सही तरीके हैं। एक बार से अधिक भोजन करने से बचें। घंटों तक खाली पेट रहने के बाद एकदम से पेट भरकर खाने से न केवल पेट दर्द बल्कि पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक खाली पेट रखने के बाद पहले सिर्फ 1 गिलास पानी पीना ही बेहतर होगा ताकि पेट में ठंडक पहुँचे और बाद में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। आप चाहें तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी, दूध, मौसमी का जूस भी पी सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा महसूस होगी। व्रत करने के बाद प्रोटीन से भरपूर आहार लेने का प्रयास करें। आपके शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए वह मदद करेगा। इसके लिए आप कुछ समय रुककर पनीर, व्यंजन या अंकुरित आहार ले सकते हैं। उपवास के बाद तेल मसाले भोजन से बचने की कोशिश करें। मिठाइयों और तले हुए व्यंजनों से बचने की कोशिश करें। अगर आप चाहें कि मिले जुले आटे की रोटी और कुछ सब्जी जैसे लौकी, दाल उपवास के बाद खा सकते हैं। और आप चाहें तो दही के साथ फ्रूट या फ्रूट चाट भी खा सकते हैं। मिले जुले आटे से बना उपमा भी आप खा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे उपवास के प्रकार। उपवास वैसे 3 प्रकार का होता है, निर्जला उपवास और जल के साथ उपवास और जल व फल दोनों के साथ उपवास। तो निर्जला उपवास एक प्रकार का ऐसा उपवास है जिसमें हम बिल्कुल भी जल नहीं पीते, पूरे टाइम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। और जल के साथ उपवास में हम जल, पानी और जूस ये सब पी सकते हैं। और फल के साथ उपवास में हम जल, फल, बाकी जूस ये सब खा सकते हैं। इंटरवेशन कुछ समय के लिए जैसे 18 घंटे, 8 घंटे, कुछ दिन के लिए उपवास या विभिन्न रोगों के इलाज हेतु किए जाते हैं। इस पर से हमने कुछ ग्राफ भी बनाए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। इसमें जो लोग व्रत सही तरीके से करते हैं उनमें दुबलेपन की समस्या 10% तक होती है। गाठियावाद की समस्या उनमें होती नहीं है और बीपी कमी की समस्या भी नहीं होती, बीपी हाई होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती, मोटापे की प्रॉब्लम भी 10% तक होती है और शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग व्रत गलत तरीके से करते हैं उनमें दुबलेपन की प्रॉब्लम 40% तक होती है। गाठिया की प्रॉब्लम नहीं, गाठियावाद की प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे एक बार फिर से सही तरीके से उपवास कैसे करना चाहिए वो बता दीजिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उपवास करने से, है ना, बेनिफिट्स क्या है, हमको शारीरिक फायदा क्या है, मानसिक फायदा क्या है। और ये फायदा तभी होगा जब उपवास हम सही ढंग से करेंगे, है ना। अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो ना शारीरिक फायदा होगा ना मानसिक फायदा होगा। ठीक है, तो अब मुझे सही ढंग से उपवास करने का क्या तरीका है, बहुत छोटे में बता दो, तब चार्ट नहीं चाहिए उपवास करने के एक दिन पहले हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए। और चाहे तो शाम के टाइम खाना ना भी खाएं तो चलेगा। और जब उपवास खोलते हैं तो खोलने के बाद उपवास वाले दिन क्या करेंगे?
उपवास वाले दिन हमें ज़्यादा वजन वाली चीज़ नहीं उठानी चाहिए, आँखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की बात कर उपवास में, खाने से तो फिजिकल वर्क हो गया। उपवास वाले दिन हम फ्रूट्स खा सकते हैं और जूसेस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं साबूदाना खा सकते हैं, पर साबूदाने में कुछ लोग क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फायदा मतलब नहीं है। हमें